नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के खनिया धारा की, जहां इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यहां के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के नसीब में एक एम्बुलेंस तक नहीं है। यहाँ मरीज को एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है और इस बीच अगर किसी की जान चली जाए तो क्या? यही सवाल यहाँ के लोग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। खनिया धाना, जहां एकमात्र शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो इस समय भगवान के भरोसे है। यहाँ चारों तरफ अवस्था नजर आती है। खनिया धाना में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने है, जहां एक मरीज के परिजन मरीज को खनिया धाना शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मरीज के परिजन कई घंटों एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इस बीच मरीज कई घंटों तक तड़पता रहा पर एम्बुलेंस नहीं मिली। तब हताश होकर मरीज के परिजन स्ट्रेचर पर मरीज को रखकर अस्पताल से बस स्टैंड तक लेकर गए। मरीज को ले जाते समय किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वही वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत बाद खनिया धारा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। ये कोई नया मामला यहाँ नहीं है। इस तरह के पहले भी कई घटनाएं यहाँ पर घटित हो चुकी हैं। कई मामलों में मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भाई, ये मरीज को लेके आप बस स्टैंड तक स्टेशन से ले गई, क्यों ले गई थी? जा ले गए थे क्या? एक बार और ले गए थे, सीपरी से पैसा लगे थे, पैसा मांगे थे। अब हम पैसा दिला के छुला नहीं आते, तो हमने कहीं घरे ले जाए, घरे व्यवस्था बना लें, जब ले जाए। नहीं ले जाए। खनिया थाना अस्पताल में जब लाए थे इनको, तो यहाँ से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था सीपरी के लिए। करो तो रेफर कर दो। फिर क्या हुआ? हमने पैसा नहीं है नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? अबे नहीं मिली। और हमने बोली थी कि हमें घर छोड़े आओ, हम पैसा की व्यवस्था बनाने हैं, जब देंगे। डॉक्टरों से आपने कहा था एम्बुलेंस की? कही थी। क्या बोले थे? जब बोल रहे थे कि तुम्हें वह नहीं मिल रहा है, सीपरी में जाओ तो मेला नहीं मिल रहा। और यहाँ से छुट्टी हो गई थी, तो अब उठे जा रहा है, घर को ले जा रहे थे, सीपरी को पैसा ले। सीपरी ले जा रहे थे? नहीं, घर ऐसा नहीं ले जा रहे थे, हमें बावनी करने। तो स्टेजर पर ढका के क्यों ले जा रहे थे? जाके ले जाए थे, हमें कुछ साधन नहीं मिला। एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? हाँ। तो आपने एम्बुलेंस का नहीं बोला इन लोगों से? छोड़ भी नहीं जाए, एम्बुलेंस नहीं दी डॉक्टरों ने? आज सुबह एक मरीज राजाराम पुत्र लालचंद साहू निवासी चरौली को स्वास्थ्य खराब होने पर अस्पताल लाया गया था, जिस पर उन्हें तत्काल संपूर्ण इलाज मुहैया करा के आगामी उपचार हेतु जिला चिकित्सालय शिवपुरी के लिए रेफर किया गया। और स्टाफ इतने में, चूँकि आज यहाँ महिला नसबंदी शिविर भी है, तो जो स्टाफ वहाँ ड्यूटी पे था वो अन्य मरीजों का परीक्षण करने लगा। इतने में जो उनके साथ में उनके भाई थे, वो उनको स्ट्रेचर पर रख के कैंपस के बाहर ले गए। जैसे स्टाफ को तत्काल देखा तो तत्काल स्टाफ के माध्यम से मरीज को अस्पताल वापस बुलाया और उन्हें संपूर्ण इलाज मुहैया कराने के पश्चात भर्ती किया गया और मरीज को अब जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। इधर उसमें जो मरीज के साथ में परिजन थे, परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस उनको नहीं मिल पा रही थी। हाँ, ये बात सही है कि मरीज को उपचार के बाद 108 पे फ़ोन किया गया था। चूँकि उस समय 108 गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, तो जिसकी समझाइश और उसकी जानकारी उनके परिजनों को दी गई थी, ये भी गाड़ी कुछ समय में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इससे पूर्व भी जो उनके भाई उनके साथ में थे, वो मरीज को कैंपस के बाहर लेके चले गए थे। तत्पश्चात स्टाफ के द्वारा तत्काल उनको वार्ड में ले जाकर भर्ती करा दिया। तो खनिया धारा से ये एक मामला सामने आया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाकई ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें यहाँ सामने आई है। मरीज को स्ट्रेचर पर लाद कर यहाँ पर खुद परिजन लेकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही। साथ ही साथ ये तस्वीरें ये खुद बयां कर रही हैं कि कितना लचर व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कितनी लचर व्यवस्था है यहाँ की। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहने को तो अस्पताल है जहाँ लोगों को जिंदगी देने का काम किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से एक मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं और इस बीच अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा, ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हरकत में अस्पताल के जो लोग हैं हरकत में आए, लेकिन उसके बाद भी
इस तरह के ये मामला पहला नहीं है, कई मामले ऐसे आ चुके हैं जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इसका सवाल ये उठता है कि इनसे लोगों को क्या, उनको तो अपनी जान गंवानी पड़ गई है, एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पा रही, अस्पताल यहाँ पर इतना बड़ा खड़ा कर दिया लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दे पा रहे अस्पताल को। साथ ही साथ ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भगवान के भरोसे यहाँ पर जो है लोग चल रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मामला यही है और जानेंगे ज्यादा हमारे संवाददाता नरेंद्र जैन खनिया थाना से हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो उसके बाद प्रशासन तो हरकत में आ गया, लेकिन क्या इससे कोई सबक लिया गया अब तक या फिर ये लचर व्यवस्था यूं ही अभी भी कायम है? जी देखिए वैशाली जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला खनिया, हेलो जी जी कहिए। हेलो, ये पूरा मामला खनिया थाना ब्लॉक खनिया थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया थाना का है। इसमें जो मरीज था वो ग्राम अचरौनी का रहने वाला था और उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उनके परिजन खनिया थाना हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ से डॉक्टरों ने उनको प्राथमिक उपचार दिया। उपचार देने के बाद रेफर बनाया शिवपुरी के जिला चिकित्सालय के लिए और एम्बुलेंस को कॉल किया और काफी समय होने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली तो मजबूरन उनको स्ट्रेचर पे डाल के और मरीज को वापस घर ले जाना पड़ रहा था। और करीब खनिया थाना हॉस्पिटल से बस स्टैंड, खनिया थाना बस स्टैंड 1 किलोमीटर की दूरी तय की उनने स्ट्रेचर पे डाल के, और रास्ते में किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वो वीडियो, प्रशासन हरकत में आया और तुरंत अपने कर्मचारी भेज के स्ट्रेचर सहित मरीज को वापस हॉस्पिटल लाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। हरकत के बाद जिस तरीके से वीडियो वायरल है उसके बाद यहाँ पर प्रशासन हरकत में आया, अस्पताल प्रबंधक हरकत में आया। क्या इसके पहले भी वहां पर ऐसे कई मामले हो चुके हैं, तो क्या यहाँ पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले में? अस्पताल प्रबंधन ने इससे कोई भी संज्ञान नहीं लिया? एम्बुलेंस तो कम से कम वहां पर मुहैया कराया। ऐसे कई मामले तो हो चुके हैं, मगर जब हमने जी जी ऐसे इस प्रकार के पहले भी पूर्व में हो चुके हैं। और इस संबंध में अरुण झसिया की है, अरुण झसिया जी कहा कि यहाँ शिविर चल रहा था जी और पूरा स्टाफ उसमें लगा हुआ था। और एक्चुअली क्या है कि जो एम्बुलेंस होती है वो दो प्रॉपर में अवेलेबल है, मगर वो कभी भी लोकेशन पे नहीं रहती है जी। और ऐसे एम्बुलेंस जब समय पे उपलब्ध नहीं होती है मरीजों को, तो पूर्व में भी ऐसी एक प्रसूतिका की मौत हो गई थी अभाव में जी। और ये दूसरा मामला फिर निकल के सामने आया है जी। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस चर्चा करने के लिए आपके पास आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण सैया BMO हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, ये खनिया थाना से मामला सामने आया है जहां पर एक मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। परिजन उसको स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ यही नहीं है। सवाल ये है कि एक जिंदगी स्ट्रेचर पर जा रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई उसको, क्यों? मैडम, एक पेशेंट था राजाराम साहू करके जी। वो अस्पताल उपचार के लिए आए थे। जैसे उपचार अस्पताल आए थे, उनको प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के पश्चात आगामी उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के लिए रेफर किया गया था जी, है ना। क्योंकि उस दिन संस्था पे महिला नसबंदी शिविर अधिक होने के कारण जी उनको उपचार मुहैया कराने के पश्चात जो ड्यूटीरत स्टाफ था वो अन्य मरीजों का परीक्षण कर रहा था। इतने में उनके जो साथ में भाई थे जी, वो मरीज को स्ट्रेचर पे रख के कैंपस के बाहर ले गए, जिसे स्टाफ के द्वारा तत्काल बाद जी अंदर लाया गया और उनको उपचार मुहैया कराने के पश्चात जी 108 के माध्यम से उनको जिला अस्पताल शिवपुरी के लिए फिर वो रेफर किया गया था। लेकिन अरुण जी, सवाल सिर्फ यही नहीं है, जो आपने बताया सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या एम्बुलेंस का इंतजार घंटों करने के बाद भी एम्बुलेंस उनको नहीं मिल पाई? आखिर क्या वजह रही कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई उन तक? ये समस्या है मैडम एम्बुलेंस की जी, कि है ना, कई बार पेशेंट को होता है कि समय पे गाड़ी नहीं मिल पाती है। जो व्यवस्था 108 की संचालित है कि 108 को फोन किया जाता है, सेंट्रलाइज उसमें व्यवस्था है। जब गाड़ी फ्री होती है तो वो मरीज को आवंटित हो जाती है। इसके संबंध में हमने जिले में और अपनी ये मांग रखी है कि गाड़ी की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा जो विकास खंड है सबसे दूरस्थ विकास खंड है। ठीक है। और एक बार गाड़ी शिवपुरी जाती है तो उसको लौटने में समय लगता है, लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी रन होती है एक बार में, तो इतने में 4-5 घंटे लग जाते हैं लगभग। तो क्या है, एक ही एम्बुलेंस आपके अस्पताल में है? नहीं, हमारे यहाँ मैडम 2 एम्बुलेंस है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए, वापस आपके पास आते हैं। सत्य प्रकाश भरदेलिया मंडलाध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए। सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सत्य प्रकाश जी, खनिया थाना से एक मामला सामने आया है अस्पताल से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां पर अस्पताल जो है लेकिन वहां पर मरीजों को ले जाने लाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं मिल पा रही। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपके संज्ञान में भी आया होगा, जहां पर परिजन खुद अपने मरीज को स्ट्रेचर पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। जी मैडम, दरअसल बात ये है जी कि जब अभी जैसे बीओ साहब ने बताया कि दो एम्बुलेंस अभी उपलब्ध हैं जी, तो हम लोगों के भी जो सामने मामला संज्ञान में आया था, तो हमने जो मुख्य चिकित्साधिकारी हैं जिले के, उनसे भी मांग की थी जी यहाँ पर और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। एक्चुअली में क्या है कि जब कोई एक्सीडेंट या कोई भी घटना घट जाती है तो एम्बुलेंस वहाँ पे चली जाती है, तो लौटने में समय लगता है। बिल्कुल। हालांकि ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद हमने बीओ साहब से चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया जी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने स्टेशन से वापस बुलाकर उस मरीज को एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर सीपरी पहुंचवाई। फिर लेकिन सवाल यही नहीं है सत्य प्रकाश जी, सवाल तो यह है कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस की व्यवस्था, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवानी चाहिए ज्यादा? क्या क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, अगर कभी किसी की जान के ऊपर बात आ जाती है तो क्या करेंगे उसमें? सवाल, इसका जवाब कौन देगा? जी मैडम, यही संज्ञान में आया था मामला, तो हमने मांग की है ना, और लेटर पैड पे लिख के भी दिया, मांग की है और जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीपरी वाले ने बताया था हमें, जो अधिकारी है वहाँ पे। जी जी। तो लेकिन अब आप मुझे बताइए सत्य प्रकाश जी, आप तो खुद भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, इस तरीके की परेशानी बनी हुई है। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े बीएमओ अस्पताल से, वो भी साफ तौर पर ही कहते हुए नजर आ रहे कि इस तरीके की समस्या बनी रहती है। कई बार इस तरीके के मामले सामने आए कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो क्या ये अस्पताल भगवान भरोसे चलेगा ऐसे? नहीं, माननीय विधायक जी के संज्ञान में ये मामला डाल दिया है और हम लोग जल्द से जल्द मांग कर ली है और जल्द से जल्द उपलब्ध यहाँ पे एम्बुलेंस करा दी जाएंगी मैडम। तो ये अब जो मामला संज्ञान में आया तब आप लोगों ने कदम उठाया ना? इसके पहले भी तो ऐसे मामले आए, तब आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? उससे पहले ही हम लोगों ने मांग की है इसमें। उससे पहले जो हॉस्पिटल में मीटिंग होती है जी, उस मीटिंग में माननीय विधायक जी द्वारा और हमारे द्वारा मांग की कर दी गई थी और ये सारे प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी मैडम। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण जी हमारे साथ जुड़े। अरुण जी, जिस तरीके से भाजपा मंडल अध्यक्ष के सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि मांग तो करी गई है, जल्दी सुविधा मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक है, सुविधा मुहैया कराने की बात कह रहे हैं, सुविधा कब तक मिलेगी ये नहीं बता पाए, लेकिन अब सुविधा जब तक नहीं मिलती तो मरीजों को क्या होगा? उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, या फिर मरीज के अपनी खुद व्यवस्था करके अस्पताल पहुंचे? जी अरुण जी। मैडम, जो ये व्यवस्था है उसके लिए हमारे जो द्वारा मांग की गई है और हमको ऊपर से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आश्वासन मिला है कि जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा और हमारा इसमें पूरा प्रयास है कि मरीजों को किसी तरह से कोई परेशानी ना उठानी पड़े जी, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ठीक है, आप प्रयासरत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो है। खैर, आपने एक आश्वासन दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी, अभी मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, जल्दी इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे हम, क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल के हाल है, स्वास्थ्य सुविधा जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं मरीज तो परेशान होंगे ही, साथ में जो परिजन है उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी मैडम, समझ सकते हैं जी, पर हम भी थोड़ा सा जब मामला संज्ञान में आता है जी, तभी हम लोग उससे पहले ही हम इस चीज को, इस मुद्दे को उठा चुके हैं। बहुत बार ऐसी बात आई है सामने, तो पहले उठा चुके हैं, माननीय विधायक जी के संज्ञान में डाला और हम लोगों ने इसकी मांग पहले ही कम से कम कर चुके हैं और यह प्रयास में रहेंगे कि जल्दी से जल्दी व्यवस्थाओं को सुधरवाने की कोशिश करेंगे मैडम। ठीक है, आपने एक आश्वासन दिया है, जल्दी प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि कब तक ये मामला जो है सुलझ जाएगा, कब तक यहाँ पर जो एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाएगी और जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, कब तक इस पर हल होगा? क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि कई बार जो है मांग की गई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मांग पूरी नहीं हो रही है। नहीं मैडम, मांग तो पूरी हो रही है, समय समय पे एम्बुलेंस की कमी है, इससे पहले और भी कमियां महसूस की गई थी, उनको भी पूर्ण रूप से कराया है। अब किसी चीज में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन करा दी जाएंगी, ये पक्का है मैडम। लेकिन समय लगता है ये हम भी मान रहे, लेकिन सत्य प्रकाश जी, इसमें मरीजों की क्या गलती? क्या मरीज इसके वजह से अपनी जान गंवा देंगे? ये भी तो सोचिए। नहीं, एक्चुअली मैडम ये होता है कि कोई छोटी सी घटना भी अगर एक्सीडेंट की हो जाए जी, छोटी सी भी घटना, तो यहाँ पर पेशेंट फोन लगा देते हो तो वहाँ एम्बुलेंस चली जाती है। अब इसके बाद कोई गंभीर समस्या आ जाती है तो फिर एम्बुलेंस को आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम लोगों ने मांग की है अभी और जल्दी से जल्दी समस्या को पूर्ण रूप से इसका समाधान होगा।
तो ये आप भी मानते हैं ना कि वहाँ पर जरूरी है एम्बुलेंस की सुविधा, जो जरूरी है, क्योंकि एक अस्पताल में 2 एम्बुलेंस से काम तो नहीं चलता ना। जी जरूरी है, तभी तो विधायक जी ने यहाँ मीटिंग ली थी और मामला संज्ञान में आया था, तो मांग की है मैडम। चलिए ठीक है, एक आश्वासन आप दे रहे हैं कि जल्दी इस समस्या का हल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन समय भी अगर हमें बता देते कि कितना समय लग जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात होती। सत्य प्रकाश जी। जी मैडम, ये तो थोड़ा सा समय लगता है, उनसे और बात कर लेंगे, जैसा भी होगा तो बता देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, एक आश्वासन देने के लिए। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े। नरेंद्र, जिस तरीके से आश्वासन तो मिला है, बीओ भी हमारे साथ जुड़े थे, भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे, दोनों ये कहते हुए नजर आए कि इसके लिए आवेदन दे दिया गया है, बात कर ली गई है, जल्दी इसकी सुविधा मिल पाएगी। लेकिन क्या लगता है आपको, इतना समय तो हो गया, सुविधा मिल पाएगी? चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। संजय शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। संजय जी, ये खनिया थाना से एक मामला सामने आया, अस्पताल में एक स्ट्रेचर पर मरीज को खुद उसके परिजन लेके जा रहे थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। यहाँ पर मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली है, ये जानकारी है आपको? जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, इसकी सत्यता क्या है, क्यों वो स्ट्रेचर पे लेके गया, एम्बुलेंस थी या नहीं थी, ये गहराई से मुझे पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये मैंने जरूर देखा कि स्ट्रेचर पे एक पेशेंट को लेके रोड पे जा रहा था। नहीं तो हम आपको बता देते हैं, सत्यता ये है कि मरीज इलाज कराने पहुंचा था, जब उसको रेफर कर दिया गया तो घंटों इलाज करने के बाद घंटों जो है एम्बुलेंस का इंतजार किया गया, एम्बुलेंस नहीं आई, तब मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाना था, तो उसके परिजन स्ट्रेचर पर लेकर उसको बस स्टैंड तक पहुंचे। किसी ने वीडियो यहाँ पर बना के डाल दिया, जिसके बाद प्रशासन, पुलिस यहाँ पर हरकत में आया, अस्पताल प्रबंधक, और फिर वापस से उनको बुलाया गया। तो आपको नहीं लगता कि इस अस्पताल में सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस की सुविधा है, जो कहीं मिलती ही नहीं है, लोगों को सुविधा ही नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए अस्पताल में कम से कम। जब ये स्ट्रेचर पे मरीज को यहाँ ले जाया जा रहा था जी, उस समय हम शिवपुरी कलेक्टर के पास कलेक्ट्रेट में खड़े थे। अच्छा। और यही विषय लेके गए थे कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है जी, कृपया वहाँ पर ध्यान दें। हर क्षेत्र में ये समझ लीजिए कि असफलता ही असफलता दूर दूर तक दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन यहाँ पे लगातार मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी मामला सामने आया है कि इस एम्बुलेंस की वजह से या फिर अस्पताल की लचर व्यवस्था की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एम्बुलेंस की वस्तु स्थिति मैडम मैं इसलिए नहीं कह सकता कि एम्बुलेंस हो सकता है किसी कॉल पे गई हो उस समय। नहीं तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये एम्बुलेंस नहीं होने का नहीं, सवाल यह है कि सिर्फ 2 ही एम्बुलेंस है पूरे अस्पताल में। अब आप खुद सोचिए, क्या इतने बड़े अस्पताल में 2 ही एम्बुलेंस काम कर सकती है? क्या और लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी? अब ये तो सरकार को तय करना चाहिए। खनिया थाना में 101 ग्राम पंचायतें हैं। अच्छा। ये शिवपुरी जिले की सबसे बड़ा विकास खंड है खनिया थाना। अच्छा। यहाँ 1 लाख पॉपुलेशन से का ये एक अस्पताल है केवल। अच्छा। और यहाँ पे व्यवस्था की तो जो है सो वो सब आपके सामने है। बिल्कुल, तो आप खुद जब यहाँ पर ये सब देख रहे हैं, इस तरीके के मामले भी सामने आते हैं, इस तरीके के वीडियो भी वायरल होते हैं, तो आप लोगों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया अब तक कुछ करने के लिए? मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ जो चल रहा था, हम कलेक्टर के पास खड़े थे, हमने आवेदन दिया, कल हमारे टीवी पे देखो, अखबारों में पढ़ो, हमने यहाँ की कानून व्यवस्था को लेके डेपुटेशन गया था। यहाँ के दोनों जनपद अध्यक्ष गए थे, कांग्रेस का प्रत्याशी था अरविंद लोधी, मैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हूँ, मैं गया था। अस्पताल नहीं, हमने तो सभी विभागों में यहाँ पे भ्रष्टाचार ने तो तांडव नृत्य कर रखा है इस समय। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कलेक्टर के पास आप थे, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला, उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया? उनने आवेदन रख लिया, कहा है कि हम दिखवाते, अब हम इंतजार कर रहे हैं, आसान बेचते कि हो सकता है कोई सुधार हो व्यवस्थाओं में। नहीं, सुधार तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर, पहली तस्वीर नहीं, हम आपको बताएं, आप तो उसी क्षेत्र के हैं, ऐसी कई तस्वीरें यहाँ पर सामने आ चुकी है, लेकिन इस पर अब तक अंकुश नहीं लगा है। कह सकते हैं कुल मिलाकर कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर की जाती तो ये दोबारा तस्वीर सामने नहीं आती। मैडम जी, ये हम प्रशासन को बार बार आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं, उन्हें यहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, लेकिन जनता को न्याय दिलाएंगे, उनको उनके हक दिलाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, इसके लिए
हम लड़ाई लड़ेंगे, फिर प्रशासन हम पे जो कार्रवाई करे उसके लिए हम तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं तो कह सकते हैं संजय जी की शर्मसार करने वाली तस्वीर ये सामने आई कि मरीज के परिजन परेशान होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेचर पे उसको लेके जा रहे हैं। जरा सोचिए अगर इस बीच कोई गंभीर समस्या हो तो मरीज की जिंदगी पर सवाल उठ जाएंगे, लेकिन इतना समय होने के बाद भी ये सुविधाएं जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही। सवाल तो खड़े होंगे ही सही, लेकिन संजय जी अब आप विपक्ष में हैं, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? जिस तरीके से आपने कहा है कि आंदोलन तो आप करेंगे। बिल्कुल, और क्या कर सकते हो, और हमारे पास लोकतंत्र में और क्या तरीका होता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। लोकतंत्र में ये तरीका होता है, हम भैया अपनी बात रखेंगे, इसके बाद अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो अगर हमारे पास फुल एविडेंस होंगे तो फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे संजय जी एक बार आप अस्पताल जाएं, जरूर वहां कर जाकर व्यवस्थाओं को देखें। बीएमओ भी हमारे साथ जुड़े थे जी, उन्होंने भी यहाँ पर बात तो की है बीएमओ साहब ने, उन्होंने कहा है कि हाँ परेशानी है, मान तो स्वीकार तो वो भी कर रहे हैं कि हाँ परेशानी है, लेकिन कब तक ये हो पाएगा ये नहीं कह रहे। तो हम यही चाहेंगे संजय जी एक बार आप अस्पताल जाएं, निरीक्षण करें, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। एम्बुलेंस की घटना से पूरी तरह से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, तो इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता कि वस्तु स्थिति क्या रही, लेकिन मैं ये तय कह रहा हूँ कि और भी विभागों में बहुत लचर व्यवस्थाएं चल रही हैं। बिल्कुल, और भी विभागों में लचर व्यवस्थाएं चल रही हैं। यही सवाल आज उठ रहा है कि इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद सरकार तो दावे कर रही है, इतनी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, तो फिर ये सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही, समस्या कहाँ आ रही, ये सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये प्रशासन निरंकुश हो चुका है पूरी तरह से। जी बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है जी। आदि हो गई है, जनता मुंह तमाशा देख रही है, हताश हो गई है। बिल्कुल ठीक है संजय जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यही चाहेंगे संजय जी कि एक बार आप भ्रमण कर कराएं अस्पताल का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़े संवाददाता। नरेंद्र, आश्वासन तो मिला है यहाँ पर, लेकिन देखना है कि आश्वासन पर काम होता है, क्योंकि कई बार ऐसे आश्वासन तो पहले भी मिले लेकिन काम कोई नहीं करता है। बिल्कुल देखने वाली बात है कि आश्वासन पे कितना कार्रवाई करती है प्रशासन, और यहाँ तक कि जो अपने कलेक्टर है, सुप्री कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी बहुत स्टिक इस मामले में स्टिक हैं, और उनके संज्ञान में भी ये मामला है। अब देखते हैं उनके द्वारा क्या कार्रवाई होती है। लेकिन अभी जब हमारी टीम की तरफ से कलेक्टर साहब का फोन लगाया गया तो उन्होंने हालांकि ये आश्वासन दिया है कि जांच करवाएंगे, पर ये मामला संज्ञान में है, उन्होंने ये तो मना कर दिया। और आप कह रहे हैं कि मामला उनके संज्ञान में, हालांकि टीम को उन्होंने यही जवाब दिया है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। कल उनको भी वीडियो भेज दिया गया था, कलेक्टर साहब को जो वीडियो वायरल हो रहा था वो लोगों ने भी भेजा था, वो मेरे माध्यम से भी उनको भेजा गया था, इसलिए मामला तो उनके संज्ञान में है। जी, तो आपको उन्होंने कोई आश्वासन दिया अब तक, कलेक्टर की तरफ से कोई जानकारी मिली? नहीं, कलेक्टर साहब को फोन लगाया गया था, कलेक्टर का फोन रिसीव नहीं हुआ था। अच्छा, चलिए ठीक है, हम यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और नरेंद्र, जिस तरीके से जो आश्वासन मिला है, अगर वहां पर काम नहीं होता तो जरूर इस पूरे मामले में अपनी नजर आप बनाई रखिएगा और जानकारी बिल्कुल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से खनिया थाना का ये मामला सामने आया है, यहाँ पर जिंदगी स्ट्रेचर पर चल रही है, जो खुद तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन इस पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ मरीज को वापस अस्पताल लाया गया और एम्बुलेंस मुहैया कराई गई और दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। सिर्फ यही तक क्या जिम्मेदारी रहती है प्रशासन की या सरकार की, या फिर ये कह सकते हैं कि अस्पताल की? मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं और यही व्यवहार अगर उनके साथ उनको मिल रहा है तो सोचिए वो कहां जाएंगे। लेकिन अब देखना है इस पर कार्रवाई होती या नहीं होती। हालांकि आश्वासन जरूर मिले, अब आश्वासन पूरे कब तक होंगे, कब तक वहां पर जो है एम्बुलेंस की सुविधा हो पाएगी और जो व्यवस्थाएं खराब है वो कब तक सुधरेंगी, ये आगे देखने वाली बात है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।